हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरी शर्मा एंड इन टुडेज़ वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो ये दो थोड़े से आपके फ़ंड हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड कि कौन सा फंड किस में काम आता है, तो अपन गलती कर देते हैं। ओके, तो आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे होता क्या है। देखिए, पहला पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंड है क्योंकि इसमें आपके देखिए एक तो आपका जो भी आपका क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है, जो भी पैसा आ रहा है टैक्स के फॉर्म में, जो भी पैसा आपका जा रहा है, आपकी कंट्री ने जैसे कि कुछ भी किसी से भी लोन ले रखा है, ठीक है, किसी को कुछ पैसा देना है, ठीक है, तो जो भी आपका पैसा आपको लेन देन कर रहे हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पैसा दे रहे हो, आपके प्रेसिडेंट को जो पैसा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का, कैग का, गवर्नर का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जो भी आपकी खर्चा पानी जो भी आपके हो रहा है ना, वो सब आपका किससे होगा? आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 266 से आपका रिलेटेड है। ये आपका आर्टिकल 266 में आपका बताया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो आर्टिकल से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की फ़ीस, आपके प्रेसिडेंट की जो फ़ीस है वो सब आपकी कहाँ से आती है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी आपका लेन देन खर्चा पानी जो भी होता है ना, वो सारा किससे होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका चार्ज होता है और एक होता है मेड फ्रॉम। तो चार्ज में यही आता है कि प्रेसिडेंट की आपकी जो फीस है, ठीक है, हाँ, मतलब प्रेसिडेंट के महीने की जो सैलरी है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी, कैग की सैलरी, तो वो सारे आपके फिक्स्ड हैं। ठीक है, उनमें कोई छिड़कानी नहीं होगी। ठीक है, जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए तब तक लगे नहीं कि बिल्कुल देश के पास पैसा नहीं है, तब उनको रोक सकते हैं, वरना वो रुकेगी नहीं, हमेशा जाएगी। तो वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उनके लिए आपको कहीं से अप्रूवल नहीं, कुछ भी आपका कोई पार्लियामेंट से कुछ भी नहीं, तो वो चार्ज है। एक आती है कि मेड फ्रॉम, जिसमें आपको पार्लियामेंट से क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है, बजट आते हैं उनसे आपको अप्रूवल होता है। ठीक है, तो वो आपके पार्लियामेंट वाला आ गया। ठीक है, तो पर ये सबके सब किस में आते हैं? आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 266। ठीक है, इतना आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए, कंटेंजेंसी का मतलब है आपका आपातकालीन, या आपके इमरजेंसी टाइम के लिए है और इसमें इमरजेंसी टाइम में यूज़ होता है। ये आपका आर्टिकल 267 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपका एक्ट भी है 1950 का, जो आपको क्या बताता है? ये आपका ये जो फंड है ये आपका काम आता है जैसे कि आपके देश में कुछ भी इमरजेंसी आ चुकी है, लाइक लैंडस्लाइड हो गई, बादल फट गए, डिजास्टर आ गया, कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा दुर्घटना घट गई, ओके, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपका पैसा निकलेगा, वो पैसा जो आपका आएगा वो कहाँ से आएगा? कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, इसमें आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फीस नहीं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये आपका आपातकालीन वाला पैसा जो ओनली आपातकालीन सिचुएशन के अंदर ही निकलेगा आपका ये पैसा। ठीक है, तो ये दो आपके क्या हैं? आपके फ़ंड हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो कंटेंजेंसी हमारा फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और रह रही है कि इसमें देखिए आपको जो पैसा निकाल सकता है ना, वो प्रेसिडेंट निकाल सकता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को भी ऑथराइजेशन लेना है किससे? पार्लियामेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या आती है? लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट आपका पैसा निकाल सकता है, ठीक है, और उसको भी किससे ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा? आपकी पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, आपकी लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद आपका पैसा निकल सकता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। और कहाँ से निकल सकता है? आपका एक फाइनेंस जो आपका सेक्रेटरी है, वो आपका प्रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या निकाल सकता है? इसमें से पैसा निकाल सकता है। तो ओनली दो पीपल है जो आपकी कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से क्या निकाल सकते हैं? पैसा निकाल सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट, जिसको भी ऑथराइजेशन किससे चाहिए? पार्लियामेंट से, और दूसरा आपका फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 2% इसमें से आपका कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मैंने बता रखा है चार्ज में तो ओनली आपका निकलेगा ही निकलेगा, उसमें किसी की रोक टोक कुछ नहीं। और जो पार्लियामेंट के द्वारा आपका क्या निकलेगा? ऑथराइजेशन निकलेगा, वहाँ से आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ कौन कौन निकाल सकता है पैसे, कौन कौन सा आर्टिकल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का है आर्टिकल 266 और कंटेंजेंसी फंड ऑफ का इंडिया का है आर्टिकल 267। तो ये दोनों जो फंड है ना, ये बहुत काम के हैं। कई बार पूछ लेगा पेपर में, प्रीलिम्स में दे दिया कि कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से कौन पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो उसमें आपका दे देगा पार्लियामेंट, ठीक है, आपका कैग, फाइनेंस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें जो प्रॉपर आंसर बनता है ना, मेरे हिसाब से, जैसे कि थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं हम, लाइक ऐसे बोल देते हैं पार्लियामेंट, दूसरा कैग, फिर तीसरा आपका प्रेसिडेंट विद द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट,
और चौथा अपन बना देते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है, ये ऑप्शन बना देते हैं अपन। तो देखिए इसमें आपको आंसर क्या भरना पड़ेगा, इसमें आप पार्लियामेंट नहीं भर सकते, सुप्रीम कोर्ट का जज तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते, ठीक है, वो कैग वैग कुछ भी नहीं भर सकते। इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, प्रेसिडेंट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, आपसे एक पूछ लेगा कौन निकाल सकता है, एक ऑप्शन ये डाल सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी विद ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा 266 और 267, ठीक है। दूसरा आपको कितने फंड होते हैं, ठीक है, इतना तो नॉर्मल पता ही होगा। और आपके कॉन्सुलेटिव फंड ऑफ इंडिया से पूछ लेगा कि ये आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ये इनका पैसा कहाँ से आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, कॉन्सुलेटिव फंड ऑफ इंडिया हिसाब से आता है आपका पैसा, ठीक है। प्रेसिडेंट, कैग, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका कहाँ से आता है, तो इनका कॉन्सुलेटिव फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। तो ये आपके दो हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है, समझना है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इन पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।